तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्रो स्टडी। तो देखिए मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एसएससी एग्जाम से रिलेटेड क्लास हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको। तो देखिए मैथ क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है। देखिए यदि राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, और हम 16.2/3 को लिख सकते हैं 1/6। देखिए यहाँ पर लिखा है। तो क्या कर रहा है, यदि राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है। ये रही राजधानी और शताब्दी 6 तो है शताब्दी, और 16.2/3% का मतलब है एक कम। तो 6 में एक कम 5, तो कितना है, एक कम है, 1% धीमी है। तो क्या लिखेंगे, 1/5 इंटू 100, और जब इनको कट्टा फांसी करेंगे तो आएगा 20%। तो आंसर हो जाएगा 20%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी से 30%। मान लीजिए तीसरी संख्या 100% है, क्योंकि हम 100% इसलिए लेते हैं क्योंकि परसेंटेज वो चल रहा है टॉपिक। तो देखिए एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो पहली तो है 30%, तो 70 यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी है 40%, 60। और देखिए तीसरी हमने ली थी 100%। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो दूसरी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम पहले तो लिखेंगे दूसरी संख्या का बटे पहली संख्या कितनी है, 70, और इंटू प्रतिशत है, परसेंटेज टॉपिक चल रहा है तो इंटू करेंगे 100% करना है। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगी। और देखिए 6 इंटू 100 होगा तो आएगा 6 तो देखिए 7 8 56, तो 8 आ जाएगा। और 7 35, 5 तो 85 सही 5/7% आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। तो आपको समझ में आ गए होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है। देखिए दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से 40%। तो 40% 100 है तीसरी, तो 40% 60 पहली है, और दूसरी 60% कम है, तो 40। तो देखिए उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दूसरी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, और इसमें क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। तो देखिए क्वेश्चन में भी फर्क है। देखिए कितनी कम है, 20%। तो 20/60 इंटू करेंगे 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 1 कटा 1 वेर, 1 कटा 3 वेर, और 100/3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 सही, 1/3। तो आंसर हो जाएगा बी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, पहली तो है 35% कम तो 65, और दूसरी है 45% कम तो 55, और तीसरी संख्या हमने 100 ली थी। 100 लेनी है क्योंकि प्रतिशत हमारा टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज। देखिए तो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या बटे पहली संख्या लिखेंगे। तो देखिए इंटू करेंगे 100। देखिए 5 से ये कटा 11 वेर, और ये कटा 13 वेर, तो 11 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 1100 बटे में आएगा 13, और 13 अंठे होता है 104, बचा 6, उतार ली 0, और 13 चौक होता है 52,
तो उतार लिया 4 का, तो बचे 8, 8/13। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर 2-3 बार लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी हो जाएगी करने में। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। मीना ने इंग्लैंड के खिलाफ 303 रन बनाए, 303 रन बनाए, जिनमें से 32 चौके हैं। तो 32 चौका 128 ये लिख रहा, और 4 छक्के, तो 4 छक्के 24, तो टोटल हो जाता है 152। अब 303 में से 152 माइनस करेंगे तो आता है 151। तो आप देखिए ऐसा भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, देखिए कि ये लगभग आधा है इसका, एक ही तो कम पड़ रहा है, आधा है 51, आधा है, तो इसका थोड़ा सा ही कम है। तो देखिए 50 का थोड़ा सा कम क्या है, 49, तो 20 का आंसर है। नहीं तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 100 इंटू करेंगे 151 का, तो 51,000 15,100 आएगा। इसमें आप 303 का भाग देंगे तो 49.83% ही आएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पहले की तरह है। छठा क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, 4 छक्के और 6 चौके, तो दोनों 24-24 आ रहा है। तो 48 120 में से माइनस करेंगे 72। और विकेटों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। तो देखिए क्या करेंगे कि विकेटों के बीच कितने दौड़कर बनाए, 72 बटे टोटल कितने रन बनाए 120, इंटू करेंगे 100। तो 20 से तो 100 तो कट जाएगा 5 बार, और 120 कटेगा 6 बार, और 6 का भाग 72 में देंगे 12 बाहर जाएगा। तो देखिए 12 इंटू 5 करेंगे 12.60 आएगा। तो 60% सी आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बाइक का मूल्य पिछले वर्ष 7,000 था, इस वर्ष उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, इस वर्ष बाइक का मूल्य क्या होगा। तो देखिए अगर 20% पूछता तो ये 120/100, 10% पूछा है 110/100। अगर कमी पूछता तो 10% की कमी, तो 90/100। तो ऐसे आपको करना है। तो देखिए 7,000 दिया हुआ मूल्य इंटू कितना, 10% वृद्धि हुई 110/100। एक जीरो यहाँ से कटी, इस और एक जीरो यहाँ से कटी, बचा 700। 700 इंटू अगर 11 करोगे तो 7300 आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आज 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम मूल भिन्न x/y मान लें और 10% की वृद्धि हुई है, तो आपको करना है 110/100, और कमी हुई है तो 90/100, और अगर 20% की वृद्धि होती तो 120/100, और अगर 30% की वृद्धि होती तो 130/100, और कमी होती तो 70/100। तो आपको उसी प्रकार करना है। तो देखिए x अगर 10% की वृद्धि हुई है तो 110/100 करेंगे, और 10% की कमी हुई है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है बाई इंटू 90/100। और देखिएगा फिर हमको कर देना है बाई इंटू 90/100। देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है, आप देख सकते हैं। और बराबर कर देना है कितनी भिन्न दी हुई है, 11/45। तो आपको इसका अपोजिट इंटू कर देना है, 90 का इंटू कर देना है 11 से, और 110 का इंटू कर देना है 45 से। तो देखिए जब आप इंटू करेंगे तो कुछ ये आएगा। तो इसमें आप 45 से 90 काटेंगे 2 बार, और 11 से 110 को काटेंगे 10 बार, और फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा, और 10 को काटोगे तो 5 बार कटेगा 2 से। तो देखिए 1/5 आएगा अपना आंसर, ये रहा।
1/5। तो चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए गाइस 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% कमी कर दी और हर में 15% की वृद्धि कर दी तो नए भिन्न का मान 2/45% हो जाता है। तो देखिए गाइस 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंश में तो 10% की कमी कर दी और हर में 15% की वृद्धि कर दी तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि अगर अंश में 10% की कमी हुई है तो आपको मैंने पहले बताया था कि 90/100 करना है, और अगर 10% की वृद्धि होती तो 110/100 करना है। तो देखिए मूल भिन्न मान लिया हमने 1/22 और फिर इंटू करेंगे तो देखिए ये कुछ आएगा। अगर x इंटू 10% कमी हुई है तो 90/100 और हर में 15% की वृद्धि हुई है तो 22 इंटू 115/100 और नई भिन्न का मान क्या दिया हुआ है 2/5। तो अब देखिए अब 115 का तो 2 से गुणा करना है, अपोजिट गुणा करना है। 90 का 5 से, 115 का 2 से। तो देखिए 5 से तो 115 कटता है 23 बार और 2 से 90 कटता है 45 बार। तो 23/45 हमारा आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 10वें पर। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले जैसे ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद को करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन अलग है, इसको बता दूँ। अगर शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है तो देखिए 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ होगा, दे लिखा 60% का 3/5 लिख सकते हैं। और यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई और उसके बाद व्यय में, खर्च में 30% की वृद्धि हुई तो उसकी बचत होने वाले प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको कैसे करना है। 5 तो उसकी आय है और 3 उसका खर्च है, तो बचत कितनी हुई 2 की। देखिए 3 तो उसकी आय है, वो 5 तो उसकी आय है और 3 उसका खर्च है, तो इसमें बचत कितनी हो रही है 2 की। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ। और फिर कह रहा है वेतन में 60, सालनी का वेतन 60% खर्च करती, वेतन का 60% खर्च करती है और उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो 5 वेतन में हुई है, उसकी आय में 40%, तो इंटू कर देंगे 5 इंटू 40। और उसके खर्च में 30% की वृद्धि तो 3 इंटू कर देंगे 30% की वृद्धि हुई। और उसकी बचत बचत इसमें देनी हुई है तो इंटू एक्स कर देंगे, 2 इंटू एक्स। तो देखिए 5 इंटू 40 करेंगे तो 200 आएगा और 3 इंटू 30 करेंगे 90 आएगा। तो देखिए 200 में से 90 घटाएंगे तो 110 आएगा और 110 एक्स को इधर 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 ले आएंगे और 2 को उधर ले जाएंगे तो 110/2 हो जाएगा। 2 का भाग 110 में देंगे तो 55% आएगा। तो आंसर हो जाएगा 55% की वृद्धि। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आपके लिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगा मैं। देखिए रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो, और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत है। देखिए अपनी आय का 50% खर्च करता है तो यहाँ का इसका मतलब है कि 100 वो कमाता है,
यहाँ पर लिखा हुआ है आय कितनी है, 100 वो कमाता है और 50 वो खर्च करता है, तो बचत हुई 50 की। तो देखिए, तो अपन को क्या करना है, अब वो कितने परसेंट की आय में 10% की वृद्धि हुई, तो आय में 10% की वृद्धि होगी तो 100 से कितना हो गया 110, और खर्च में 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 55। 5 में अगर 10% बढ़ाएंगे तो 55 आएगा। तो उसकी बचत, तो बचत कितनी होगी 55 होगी। तो आपको क्या करना है, 5/50 करना है और इंटू 100, तो 50 से 100 कट जाता है 2 बार, और 2 इंटू 5 करेंगे 10%। तो कितनी वृद्धि हुई 10% की। चलिए 18वां भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है। तो देखिए, ये ट्रिक है, उसमें सीधा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आपको ट्रिक से करना है, ट्रिक से बताया नहीं। देखिए, विकास अपनी आय का 90% खर्च करता है। जब उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। अगर वो अपनी आय का 90% खर्च कर रहा है और आय में वृद्धि हुई 25% की, और फिर खर्च में वृद्धि हुई 20% की। देखिए, पहले तो आपको इस प्रकार लिख लेना है, आय खर्च बचत। तो देखिए, 90% खर्च करता है, तो यानी कि 90% को अपन लिख सकते हैं 9/10। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा, 90% को 9/10 लिख सकते हैं। तो वो 10 तो कमाता है और 9 खर्च करता है, तो 10 कमाता है 9 खर्च करता है, तो 1 की बचत हुई। और फिर आय में 25% की वृद्धि, तो 10 इंटू 25 कर देना है। और देखिए, खर्च में 20% की वृद्धि हुई, तो 9 इंटू 20 कर देना है। और देखिए, बचत की दे नहीं रखा तो इंटू एक्स कर देंगे, तो 10 इंटू 25 करेंगे तो आएगा 250, और 9 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 180। तो ये 250 में से 180 घटाएंगे तो आएगा 70। तो x बराबर 70, तो 70% की वृद्धि हुई बचत में। तो आंसर हो जाएगा ये। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है, आप खुद कर कर देखना, ये आपके लिए होमवर्क है, और ये भी होमवर्क है आपके लिए। ये हमको बताई दिया था पहले वाला। देखिए, अंश में 70% की वृद्धि, इसका मतलब है x इंटू 117/100, और 12% कमी है हर में, तो 22 इंटू 88/100। तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा होगा, ये लिख रहा, देखिए 100 से 100 खत्म। अब इनका और बराबर कितना दिया हुआ है 39/44, तो इनका अपोजिट इंटू करना है, 117 का 44 में, 88 का 39 में। तो देखिए ये हो रहा है यहाँ पर, देखिए 44 का भाग देंगे 88 में 2 बार जाएगा, और 39 का देंगे 17 में 3 बार जाएगा, तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा ए। आपको आ गया होगा समझ में। और देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, तो 15% को हम लिख सकते हैं 3/20, यहाँ पर ये लिखा हुआ, और 20% को लिख सकते हैं 1/5। देखिए, 20% है, 15% कितना है 3, तो 20 में 3 कम 17, और 5 में ये वृद्धि हुई है 20% बढ़ाया, 15% घटाया, तो 20 का 15% 3 है, और 20% बढ़ाया तो 20% का
5% का 1 है, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या को पहले 15% घटाया, तो 15% घटाया तो 20, 15% कितना है 3 है, तो 20 में से 3 घटाएंगे तो 17। और 20% बढ़ाया तो 20% कितना है 1, अगर 5 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये रहा, और जो कट रहा है उसको काट देना। 2 से 20 कटेगा 10 बार, और 6 कटेगा 3 बार, और 17 का 3 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 51, और 5 का 10 में करेंगे तो आ जाएगा 50। तो 1 की वृद्धि हुई, तो 1 का मान है 78, तो 50 इंटू 78 करेंगे तो आएगा 3900। तो आंसर हो जाएगा हमारा टी, 3900। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले की तरह ही है ये भी क्वेश्चन। देखिए एक वस्तु के मूल्य में 15% और 40% की दो क्रमागत वृद्धि हुई। तो 15% को तो हमने बताया ही था, 3/20 लिख सकते हैं, और 40 को लिख सकते हैं 2/5। देखिए 40% कितना है 2 है, तो 5 में 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7, और 15% कितना है 3 है, तो 20 में 3 कम करेंगे, वो 3 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 23। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और 23 का इंटू करेंगे 7 में आएगा 161, और 5 का 20 में करेंगे तो आएगा 100। तो 61% की वृद्धि हुई, तो आंसर हो जाएगा ए। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद करना। ये भी पहले की तरह ही है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, एक आध भी और होना चाहिए। हाँ ये रे 2-3 क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, उसी तरह है ये भी। जो सेम होंगे वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं ऐसे ही। ये भी होमवर्क है आपके लिए, तो ये भी होमवर्क है, तो सारे क्वेश्चन सेम है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।